भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। साथ ही जंतर मंतर पर आकर धरने पर बैठ गई। बृजभूषण शरण सिंह लगातार इन आरोपों का जवाब दे रहे हैं, साथ ही इन सब से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनके इतिहास को खूब खंगाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनके तमाम वीडियो देखे जा रहे हैं और एक वीडियो इन दिनों सबसे तेजी से वायरल हो रहा है, साथ ही उसकी चर्चा भी है। और पहलवानों के साथ जो लोग सोशल मीडिया पर उनका समर्थन कर रहे हैं, वो लोग भी ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में बृजभूषण शरण सिंह एक हत्या करने की बात कह रहे हैं और ये इंटरव्यू के दौरान ये वीडियो काट कर उसे निकाल कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। आखिर बृजभूषण शरण सिंह ने आखिर क्यों कबूल किया कि उनके हाथ से एक मर्डर हुआ है और वो मर्डर किन परिस्थितियों में हुआ है, इस बात की खूब चर्चा हो रही है और इसी की कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बीते काफी दिनों से जब से बृजभूषण शरण सिंह पर सवाल उठे हैं, उन पर आरोप लगे हैं, उसके बाद उनकी चर्चा खूब हो रही है और एक चर्चा और भी हो रही है कि उनके ऊपर 38 से ज़्यादा मुकदमे हैं और उनमें से एक हत्या जो कि उन्होंने इंटरव्यू में कबूली है, इसकी भी चर्चा हो रही है। बृजभूषण सिंह ने दरअसल कबूल किया था कि मेरे हाथ से पूरे जीवन में सिर्फ एक हत्या हुई, लेकिन ये हुई थी क्रॉस फायरिंग में। दरअसल मेरे दोस्त रविंद्र को जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी, मैंने राइफल छीनकर उस व्यक्ति की पीठ में गोली मार दी थी और उसकी जान चली गई थी। दरअसल अगर गोंडा की सियासत जहां से वो आते हैं, फिलहाल वो तो सांसद हैं कैसरगंज से, लेकिन गोंडा और उसके आसपास के जिलों की जो सियासत है उस पर अगर नज़र डालें और वहाँ के जानकार लोग बताते हैं कि कभी आज से तकरीबन 35 साल से पहले ठेकेदारी और फिर राजनीति में कुछ साल गोंडा, बहराइच, यहाँ तक कि अयोध्या और फैजाबाद में बृजभूषण शरण सिंह और पंडित सिंह का नाम हुआ करता था और कुछ साल पहले ही पंडित सिंह का कोरोना के चलते निधन हो गया और वो चल बसे। दोनों के परिवारों में कभी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन बाद में जबरदस्त दुश्मनी में तब्दील हो गई। कहा जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह कभी पंडित सिंह के परिवार के बेहद करीबी हुआ करते थे। पंडित सिंह के बड़े भाई रविंद्र सिंह थे। रविंद्र सिंह की दोस्ती बृजभूषण शरण सिंह के साथ बहुत गहरी थी। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि साथ काम करते थे। रविंद्र सिंह के चचेरे बाबा, जिनका नाम था लाट बख्श सिंह, बलरामपुर और गोंडा के इलाके में ठाकुरों में अच्छी पकड़ थी उनकी। नवाबगंज मार्केट में बाकायदा उनकी गद्दी हुआ करती थी। अनाज समेत तमाम व्यापार किया करते थे। वहाँ उनका अच्छा व्यवसाय था और इससे जो पूंजी मिलती थी वो पंडित सिंह के बड़े भाई रविंद्र को देते थे और रविंद्र उसमें से एक हिस्सा निकालकर बृजभूषण शरण सिंह को दे देते थे, क्योंकि कहा जाता है कि बृजभूषण रविंद्र के लिए छोटे भाई की तरह थे। दोनों कुछ दिनों में ठेकेदारी करने लगे या यूं कहें कि पार्टनरशिप में काम करने लगे। फैजाबाद में बस्ती के किंकर सिंह ठेकेदारी किया करते थे। इन्हीं में आपस में एक टेंडर को लेकर टसल हो गई या यूं कहें टकराव हो गया। इस विवाद को टालने के लिए दोनों की एक गांव में पंचायत बुलाई गई। दोनों तरफ से तमाम लोग इस पंचायत में इकट्ठा हुए। बातचीत चल ही रही थी, कुछ भी समझौते होने वाले थे, लेकिन इसी समझौते के बीच में एक रंजीत सिंह हुआ करते थे जो कि हर्रैया के थे। उन्होंने वहीं पर गुट में हवाई फायरिंग कर दी। इसके बाद अफवाह फैल गई और आपस में ही गोलियां चलने लगी। गोलियां चलने के दौरान ही एक बात बृजभूषण शरण सिंह ने देखा कि उनके साथ खड़े हुए रविंद्र सिंह को किसी ने गोली मार दी। रविंद्र सिंह को गिरता देखकर वहीं पर रखी हुई राइफल को छीनकर बृजभूषण शरण सिंह ने रविंद्र सिंह को गोली मारने वाले पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद उसकी भी मौत हो गई। जब रविंद्र सिंह नहीं रहे तो कुछ दिन बाद पंडित सिंह को तमाम लोगों ने भर दिया या यूं कहें कि उन्हें शक हो गया कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का रविंद्र सिंह शिकार हुए हैं। जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह को किसी लेन देन के चलते आपस में दोनों में दूरियां हो गई और दोनों अलग हो गए, लेकिन राजनीति दोनों ने शुरू कर दी। पंडित सिंह और बृजभूषण शरण सिंह के इसी के बाद से दुश्मनी भी खूब हुई। दोनों की दुश्मनी की कई घटनाएं गवाह भी हैं। कहा जाता है कि डुमरियागंज में कोई एक मीटिंग थी, वहां पर बृजभूषण शरण सिंह के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता कर दी थी। इसके बाद 90 के दशक में दोनों की अदावत चरम पर पहुंच गई थी। पंडित सिंह का गांव बल्लीपुर था और गांव के बाहर ही उनका घर हुआ करता था। 28 साल पहले की बात है। अपने बरामदे में पंडित सिंह बैठे हुए थे। इसी दौरान उन पर कई लोगों ने गोलियां चला दी।
इस दौरान वो बुरी तरह जख्मी हो गए। सरकार मुलायम सिंह यादव की हुआ करती थी। मुलायम सिंह को जैसे ही पता चला, उन्होंने तत्काल लखनऊ से हेलीकॉप्टर भेजा और उन्हें एयरलिफ्ट करके लखनऊ में इलाज के लिए लाया गया। पंडित सिंह के दो भाई महेश और नरेंद्र अभी भी हैं। 1993 में पंडित सिंह पर हुए इस जानलेवा हमले के मामले में हाल ही में एमपी एमएलए कोर्ट में नरेंद्र सिंह ने गवाही दी। इस मामले में कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष आरोपी भी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।